हेलो एवरीवन। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभाय नमः। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड की चौपाई संपूर्ण हिंदी में अर्थ सहित 180 से लेके 210 तक। जय सिया राम की। श्री रामचंद्र जी की दोहा। श्री रामचंद्र जी की माता बहुत ही सरल हृदय से है और मुझ पर उनका विशेष प्रेम है, इसलिए मेरी दीनता देखकर वे स्वाभाविक स्नेहवश ही ऐसा कह रही है। चौपाई। गुरुजी ज्ञान के समुद्र है, इस बात को सारा जगत जानता है, जिसके लिए विश्व के हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। वे भी मेरे लिए राज तिलक साज सज रहे हैं। सत्य यह है, विधाता के विपरीत होने पर सब कोई विपरीत हो जाता है। विधाता के विपरीत होने पर सब कोई विपरीत हो जाता है। श्री रामचंद्र जी और सीता जी को छोड़कर जगत में कोई नहीं कहेगा कि इस अनर्थ में मेरी सम्मति है। मैं उसे सुखपूर्वक सुनूंगा और सहूंगा, क्योंकि जहाँ पानी होता है वहाँ अंत में कीचड़ ही होता है। मुझे इसका डर नहीं है, जगत में मुझे बुरा कहेगा और न ही मुझे परलोक का ही सोच है। मेरे हृदय में तो बस एक ही दुख सा दानवल धधक रहा है कि मेरे कारण श्री सीता जी और राम जी दुखी हुए। जीवन का उत्तम लाभ तो लक्ष्मण ने पाया, जिन्होंने सब कुछ तजकर श्री राम जी के चरणों में मन लगाया। मेरा जन्म तो श्री रामचंद्र जी के वनवास के लिए हुआ था। मैं अभागा झूठ मूठ क्यों पछताता हूँ। दोहा। सबको सिर झुकाकर मैं अपनी दारुण दीनता कहता हूँ। श्री रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन के लिए बिना मेरे जी की जलन न जगाइए। चौपाई। मुझे कोई दूसरा उपाय नहीं सूझता। श्री राम के बिना मेरे हृदय की बात कौन जान सकता है। मन में एक ही आँख निश्चय पूर्वक यही है, प्राप्त काल श्री रामचंद्र जी के पास चल दूंगा। यद्यपि मैं बुरा हूँ और अपराधी हूँ और मेरे कारण यह उपद्रव हुआ है, तथापि श्री रामचंद्र जी के मुझे शरण सम्मुख आया हुआ देखकर सब अपराध क्षमा कर पे मुझ पर विशेष कृपा करेंगे। श्री रघुनाथ जी शील संकोच अत्यंत सरल स्वभाव के, कृपा और स्नेह के घर है। श्री राम जी ने कभी शत्रु का अनिष्ट नहीं किया। मैं यद्यपि टेढ़ा हूँ पर हूँ तो उनका बच्चा और गुलाम ही हूँ। आप पंच सब लोग भी इसी मेरा कल्याण मानकर सुंदर वाणी से आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए, जिससे मेरी विनती सुनकर आप मुझे अपना दास जानकर श्री रामचंद्र जी राजधानी को लौट आवे। दोहा। यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है, मैं दुष्ट तथा सदा दोषयुक्त भी हूँ, तो भी मुझे श्री रामचंद्र जी का भरोसा है कि वे मुझे अपना जानकर त्यागेंगे नहीं। चौपाई। भरत जी के वचन सबको प्यारे लगे, मानो वे श्री राम जी के प्रेम रूपी अमृत में पगे हुए थे। श्री राम वियोग रूपी भीषण रूप से सब लोग जले हुए थे। वे मानो बीज सहित मंत्रों को सुनते ही जाग उठे। माता, मंत्री, गुरु, नगर के स्त्री पुरुष सभी स्नेह के कारण बहुत व्याकुल हो गए और भरत जी को सराह कहते कि अपना शरीर श्री राम प्रेम की साक्षात मूर्ति ही है। हे तात भरत, आप ऐसा क्यों न कहे। श्री रामचंद्र जी, श्री राम जी आपको आपके प्राणों के समान प्यारे हैं। जो नीच अपनी मूर्खता से आपकी माता कैकेयी की कुटिलता को लेकर आप पर भी संदेह करेगा, पर वह दुष्ट करोड़ों पुरखों सहित 100 कल्पों तक नरक के घर में निवास करेगा। सांप और पाप और अवगुण को मणि नहीं ग्रहण करती, बल्कि वह विष को हर लेती है और दुख और दरिद्रता को भस्म कर देती है। दोहा। हे भरत जी, वन को अवश्य चलिए, जहाँ श्री राम जी है। आपने बहुत अच्छी सलाह विचारी। शोक में डूबते हुए सब लोगों को अपने बड़ा सहारा दिया है। चौपाई।
सबके मन में कब आनंद नहीं हुआ, अर्थात बहुत आनंद हुआ, मानो मेघ की गर्जना सुनकर चातक और मोर आनंदित हो रहे हैं। दूसरे दिन प्राप्त काल चलने का सुंदर निर्णय देखकर भरत जी सभी को प्राण प्रिय हो गए। मुनि वशिष्ठ जी की वंदना करके भरत जी को सिर नवाकर सब लोग विदा अपने अपने घर को चले। जगत में भरत जी का जीवन धन्य है, इस प्रकार कहते हुए वे शील और स्नेह की सराहना करते जाते हैं। आपस में कहते हैं बड़ा काम हुआ। सभी चलने की तैयारी करने लगे। जिसको भी घर की रखवाली के लिए रहो ऐसा कहकर रखते हैं, वही समझता है मानो मेरी गर्दन मारी गई। कोई कहते हैं रहने के लिए किसी को भी मत कहो। जगत में जीवन का लाभ कौन नहीं चाहता। दोहा। वह संपत्ति, सुख, मित्र, माता पिता, भाई जल जाए जो श्री राम जी के चरणों में सम्मुख होने में हंसते हुए प्रसन्नता पूर्वक सहायता न करे। चौपाई। घर घर लोग अनेक प्रकार के सावरियां सजा रहे हैं। हृदय में बड़ा ही हर्ष है। सवेरा चलना है। भरत जी ने घर जाकर विचार किया। नगर, घोड़े, हाथी, महल, खजाना आदि सारी संपत्ति श्री रघुनाथ जी की है। यदि उसको ही रक्षा व्यवस्था किए बिना ही उसे ऐसे ही छोड़कर चल दूं तो परिणाम में मेरी भलाई नहीं है, क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों में शिरोमणि ही श्रेष्ठ है। सेवक वही है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों न दे। भरत जी ने ऐसा विचार कर ऐसे विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया जो स्वप्न में भी अपने धर्म से नहीं डिगे थे। भरत जी ने उनको सब भेद समझाकर फिर उत्तम धर्म बताया और जो जिस योग्य था उसे उसी काम पर नियुक्त कर दिया। सब व्यवस्था करके रक्षकों को रखकर भरत जी राम की माता कौशल्या जी के पास गए। दोहा। स्नेह के सुजान, प्रेम तत्व को जानने वाले भरत जी ने सब माताओं को अर्थ दुख जानकर उनके लिए पालकियां तैयार करने तथा सुखासन यान सुखपाल सजाने के लिए कहा। चौपाई। नगर के नर नारी चकवी भांति हृदय में अंत आर्त होकर प्राप्त का होना चाहते थे। सारी रात जागते जागते सवेरा हो गया। तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलाया और कहा, तिलक का सब सामान ले चलो। वन में ही मुनि वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को राज्य देंगे, जल्दी चलो। यह सुनकर मंत्रियों ने वंदना की। तुरंत घोड़े, रथ, हाथी को सजवा दिया। सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ जी ने अरुंधति और अग्निहोत्र की सब सामग्री सहित रथ पर सवार होकर चले। फिर ब्राह्मणों का समूह जो सब के सब तपस्या और तेज के भंडार थे, अनेकों सवारियों पर चढ़कर चले। नगर के सब लोग रथों को सजाकर चित्रकूट को चल पड़े, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी सुंदर पालकियों को चढ़ाकर सब रानियां चली। दोहा। विश्वास पात्र सेवकों को नगर को सौंपकर और सबको आदर पूर्वक रवाना करके तब श्री सीता जी राम जी चरणों को स्मरण करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। चौपाई। श्री रामचंद्र जी के चरण के वश हुए। दर्शन की लालसा में सब नर नारी ऐसे चले मानो प्यासे हाथी हाथिनी जल को तक कर बड़ी तेजी से बावले से हुए जा रहे हो। श्री सीता जी राम जी सब सुखों को छोड़कर वन में है। मन में ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी पैदल ही चले जा रहे हैं। उनका स्नेह देखकर लोग प्रेम में मग्न हो गए और सब घोड़े, हाथी, रथों को छोड़कर उनसे उतरकर पैदल चलने लगे। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने भरत के पास जाकर अपनी पालकी उनके समीप खड़ी करके कोमल वाणी से बोली, बेटा, माता बलिया लेती है, तुम रथ पर
रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा परिवार दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे। शोक के मारे सब दुबले हो रहे हैं। पैदल रास्ते पैदल चलने के योग्य नहीं हैं। माता की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उनके चरणों में सिर नवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़ने लगे। पहले दिन तमसा पर वास मुक्काम करके दूसरा मुक्काम गोमती तीर पर किया। दोहा, कोई दूध पीते, कोई फलाहार करते और कुछ लोग रात एक बार भोजन करते हैं। भूषण और भोग को विलास छोड़कर श्री रामचंद्र जी के लिए नियम और व्रत करते हैं। चौपाई, रात भर सई नदी के तीर पर निवास करके सवेरे वहां से चल दिए और सब श्रृंगवेरपुर के समीप जा पहुँचे। निषाद राज ने सब समाचार सुने तो वह दुखी होकर हृदय में विचार करने लगा। क्या कारण है जो भरत वन को जा रहे हैं? मन में कुछ कपट भाव अवश्य है। यदि मन में कुटिलता न होती तो साथ में सेना क्यों ले चले हैं? समझते हैं ही कि छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी को मारकर सुख से कटंक राज्य करूंगा। भरत के हृदय में राजनीति का कोई स्थान नहीं दिया, राजनीति का विचार नहीं किया। तब पहले ही कलंक ही लगा था, अब तो जीवन से हाथ ही धोना पड़ेगा। संपूर्ण देवता और दैत्य वीर जुट जाए तो भी श्री राम जी को रण में जीतने वाला कोई नहीं है। भरत जो ऐसा कर रहे हैं इसमें आश्चर्य क्या है? विष की बेलें अमृत फल कभी नहीं फलती। विष की बेलें अमृत फल कभी नहीं फलती। दोहा, ऐसा विचार कर गुह निषाद राज ने अपनी जाति वालों को कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ, नावों को हाथ में कब्जे में कर लो, फिर उन्हें डुबा दो तथा सब घाटों को रोक दो। चौपाई, सुसज्जित होकर घाटों को रोक लो और सब लोग को मरने के लिए साज सजा दो, अर्थात भरत से युद्ध में लड़कर मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं भरत से सामने मैदान में लोहा लड़ूंगा, मुठभेड़ करूंगा और जीते जी उन्हें गंगा पार न उतरने दूंगा। युद्ध में मरण और फिर गंगा जी का तट, श्री राम जी का काम और श्रृंग भंगुर शरीर चाहे जब नाश हो जाए। भरत और श्री रामचंद्र जी के भाई राजा उनके हाथ से मरना और मैं नीच सेवक, बड़े भाग्य से ऐसी मृत्यु मिलती है। मैं स्वामी के काम के लिए रण में लड़ाई करूंगा और 14 लोगों को अपने यश से उज्जवल कर दूंगा। श्री रघुनाथ जी निमित्त प्राण त्याग दूंगा। मेरे दोनों हाथों में आनंद के लड्डू है, अर्थात जीत गया तो मैं राम का सेवक का यश प्राप्त करूंगा, मारा गया श्री राम जी की नित्य सेवा प्राप्त करूंगा। साधुओं के समाज में जिनकी गिनती नहीं है और श्री राम जी के भक्तों में जिसका स्थान नहीं है, वह जगत में पृथ्वी का भार होकर में व्यर्थ ही जीता है। वह माता के यौवन रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुहाड़ा मात्र है। दोहा, इस प्रकार श्री राम जी के लिए प्राण समर्पण निश्चय करके निषाद राज विषाद से रहित हो गया और सबका उत्साह बढ़ाकर तथा श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके उसने तुरंत ही तरकस, धनुष्य और कवच मंगा। चौपाई, उसने कहा, हे भाइयों, जल्दी करो, सब सामान सजाओ, मेरी आज्ञा सुनकर कोई मन में कायरता न लावे। सब हर्ष के साथ बोल उठे, हे नाथ, बहुत अच्छा, और आपस में एक दूसरे का जोश बढ़ाने लगे। निषाद राज को जोहर करके सब निषाद चले। सभी बड़े शूरवीर है और संग्राम में लड़ना उन्हें बहुत अच्छे लगता है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की ज्योतिया का स्मरण करके उन्होंने भातिया, छोटे छोटे तरकस बांधकर धनियों, छोटे छोटे धनुष्यों पर प्रत्यंचा चढ़ाए, कवच पहनकर सिर पर लोहे का टोप रखते और फरसे भाले का बर्शों को सीधा कर रहे हैं, सुधार रहे हैं। कोई तलवार को वार रोकने में अत्यंत कुशल है, वे ऐसी उमंग भर रहे हैं
मानो धरती छोड़कर आकाश में कूद उछल हो रही हो। अपना 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 साज साज समाज लड़ाई का सामान और दल बनाकर उन्होंने जाकर निषाद राज गुह को जौहर की निषाद राज ने सुंदर योद्धाओं को देखकर सबको सुयोग्य जाना और नाम लेकर उनका सम्मान किया। दोहा। उसने कहा, भाइयों, धोखा न खाना अर्थात मरने से न घबराना आज भी बड़ा भारी काम है। यह सुनकर सब योद्धा जोश के साथ बोल उठे, हे वीर, अधीर मत हो चौपाई। हे नाथ, श्री राम जी के प्रताप और आपके बल से हम लोग भरत की सेना वीर बिना घोड़े की कर देंगे। एक एक वीर और एक एक घोड़े को मार डालेंगे। जीते जी पाँव पीछे न रखेंगे। पृथ्वी को रुंड मंडमयी कर देंगे। सिरों और धड़ों से छा देंगे। निषाद राज ने वीरों को बढ़िया दल दिखाकर कहा, झुंझारू लड़ाई, ढोल बजाओ। इतना कहते बाई और ठीक हुई। शकुन विचारे वाले ने कहा कि खेत सुंदर है, जीत होगी। एक बूढ़े शकुन ने विचार कर कहा, भरत से मिल लीजिए, उनसे लड़ाई नहीं होगी। भरत श्री रामचंद्र जी को मनाने जा रहे हैं। शकुन ऐसा कह रहा है कि विरोध नहीं है। यह सुनकर निषाद राज गुह ने कहा, बूढ़ा ठीक कह रहा है। जल्दी में बिना विचारे कोई काम करके मूर्ख लोग पछताते हैं। भरत जी का शील स्वभाव बिना समझे बिना जाने युद्ध करने में हित की बहुत बड़ी हानि है। दोहा। अंततः वीरों, तुम लोग इकट्ठे होकर सब घाटों को रोक लो। मैं जाकर भरत जी से मिलकर उनका भेद जानता हूँ। उनका भाव मित्र का है, शत्रु का उदासीन का। यह जानकर तब आकर वैसा ही उसी अनुसार प्रबंध करूँगा। चौपाई। उनके सुंदर स्वभाव से मैं उनके स्नेह को पहचान लूँगा। वैर और प्रेम छिपाने से नहीं छिपते, ऐसा कहकर भेंट का सामान जीतने लगूंगा। उनसे कंदम, मूल, फल, पक्षी और हिरण मंगवाए। कहर लोग पुरानी और मोटी पहिना नामक मछलियों को बाहर भर कर लाए। भेंट सामान सजाकर मिलने के लिए चले तो मंगलदायक शुभ शकुन मिले। निषाद राज ने मुनिराज वशिष्ठ को देखकर अपना नाम बताकर दूर से दंडवत प्रणाम किया। मुनीश्वर वशिष्ठ को उनको राम का प्यारा आशीर्वाद दिया। भरत जी को समझाकर कहा कि यह श्री राम जी का मित्र है। इतना सुनते ही भरत जी ने रथ को त्याग दिया। वे रथ से उतरकर प्रेम से उमंगते हुए चले। निषाद राज ने गुह ने अपना गांव, जाति, नाम सुनाकर पृथ्वी पर माथा टेककर जोहर की। दोहा। दंडवत करते देखकर भरत जी ने उनको उठाकर उनको छाती से लगा लिया। हृदय पे प्रेम समाता नहीं, मानो स्वयं लक्ष्मण जी से भेंट हो गई। दो चौपाई। भरत जी गुह को अत्यंत प्रेम से गले लगा रहे हैं। प्रेम की रीति को जानकर लोग सिहा रहे हैं, ईर्ष्यापूर्वक प्रशंसा कर रहे हैं। मंगल की मूल धन्य धन्य की ध्वनि करके देवता उसके सराहना करते हुए फूल बरसा रहे हैं। वे कहते, जो लोग वेद दोनों में सब प्रकार से नीचा मानते हैं, जिनकी छाया के छू जाने से भी स्नान करता है और उसी निषाद से अवकर भरकर हृदय से चिपककर श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत जी आनंद में प्रेमवश शरीर पुलकित होकर परिपूर्ण मिल रहे हैं। जो लोग राम राम कहकर जम्भाई लेते हैं, अर्थात आलस्य से भी जिनके मुंह से राम राम का उच्चारण हो जाता है, पापों के समूह, उनको कोई पाप उनके सामने नहीं आते। इस प्रकार गुह को तो स्वयं श्री रामचंद्र जी ने हृदय से लगा लिया और कुल समेत जगत को पवित्र करने वाला बना दिया। कर्मशः नदी का जल गंगा जी में पड़ता है, मिल जाता है, तब कहिए उसे कौन से सिर पर धारण नहीं करता। जगत जानता है कि उल्टा
नाम मरा मरा जपते ही वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए। दोहा, मूर्ख और पामर, चांडाल, शबर, खस, यवन, कोल और किरात भी राम राम कहते हैं, परम पवित्र और त्रिभुवन में विख्यात हो जाते हैं। चौपाई, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, युग युगांतर से सभी रीति चली आ रही है। श्री रघुनाथ जी ने किसको बढ़ाई नहीं दी। इस प्रकार देवता राम नाम की महिमा कर रहे हैं और उसे सुन सुनकर अयोध्या के लोग सुख पा रहे हैं। राम सखा निषाद राज से प्रेम के साथ मिलकर भरत ने कुशल मंगल और क्षेम पूछी। भरत जी का शील और प्रेम देखकर निषाद उसी समय विदेह हो गया। प्रेम मुक्त होकर देह की सूध भूल गया। उसके मन में संकोच, प्रेम और आनंद इतना बढ़ गया था, खड़ा खड़ा टकटकाके लगाए भरत जी को देखता रहा। फिर धीरज धरकर भरत जी के चरणों की वंदना करके प्रेम के साथ हाथ जोड़कर विनती करने लगा। हे प्रभु, कुशल के मूल आपके चरण कमलों में दर्शन कर मैंने तीनों कालों में अपना कुशल जान लिया। अब आपके परम अनुग्रह से करोड़ों कुलों पीढ़ियां सहित मेरा मंगल हो गया। दोहा, मेरी करतूत और कुल समझकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा मन में देख विचार कर कर, अर्थात कहाँ तो मैं नीच जाति नीच कर्म वाला जीव और कहाँ अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी, पर उन्होंने मुझ जैसे नीच को भी अपने अहेतु की कृपावश अपना बना लिया। यह समझकर जो रघुवीर श्री रामचंद्र जी के चरणों में भजन नहीं करता, वह जगत के विधाता के द्वारा ठगा गया है। चौपाई, मैं कपटी, कायर, कुबुद्धि और कुजाति हूँ और लोक वेद वंदना दोनों प्रकार से बाहर हूँ, पर जब से श्री रामचंद्र जी ने मुझे अपनाया है, तभी से मैं विश्व का भूषण हो गया। निषाद राज की प्रीति देखकर और सुंदर विनय सुनकर फिर भरत जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी उनसे मिले। फिर निषाद राज ने अपना नाम लेकर सुंदर नम्र वाणी से सब रानियों को आदरपूर्वक जोहर किया। रानियां उसे लक्ष्मण जी के समान समझकर आशीर्वाद देती है। तुम 100 लाख वर्ष तक सुखपूर्वक जियो। नगर के स्त्री पुरुष निषाद को देखकर ऐसे सुखी हुए मानो लक्ष्मण जी को देख रहे हो। सब कहते हैं कि जीवन का लाभ तो इसी में पाया जिसे कल्याण स्वरूप श्री रामचंद्र जी की भुजाओं में बांधकर गले लगाया। निषाद अपने भाग्य की बढ़ाई सुनकर मन में परम आनंदित होकर सबको साथ लिवा ले चला। तो हाँ, उसने अपने सब सेवकों को इशारे कह दिया कि वे स्वामी का रुख पाकर चले। उन्होंने घरों, वृक्षों के नीचे तालाबों, बगीचों और जंगलों को ठहरने के लिए स्थान बना दिया। चौपाई, भरत जी ने जब श्रृंगापुर को देखा, तब उनके सब अंग प्रेम के कारण शिथिल हो गए। वे निषाद राज के लोग लाग दिए, अर्थात उसके कंधे पर हाथ रखते हुए ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो विनय और प्रेम को धारण किए हुए हो। इस प्रकार भरत जी ने सब सेना को साथ में लिए हुए जगत की पवित्र करने वाली गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम घाट को, जहाँ श्री राम जी की स्नान संध्या की थी, प्रणाम किया। उनका मन इतना आनंद मग्न हो गया मानो उन्होंने स्वयं श्री रामचंद्र जी से मिल गया हो। नगर के नर नारी प्रणाम कर रहे हैं। गंगा जी के ब्रह्म स्वरूप जल देख कर आनंदित हो रहे हैं। गंगा जी में स्नान हाथ जोड़कर यही सब वर मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारा प्रेम कम ना हो, अर्थात बहुत अधिक हो। भरत जी ने कहा, हे गंगे, आपकी रज सबको सुख देने वाली है तथा आप सेवक के लिए कामधेनु ही है। मैं हाथ में हाथ जोड़कर यह वरदान मांगता हूँ कि सीता जी और राम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। इस प्रकार भरत जी ने स्नान कर और गुरु जी की आज्ञा पाकर
यह जानकर सब माताएं स्नान कर चुकी है, डेरा उठा ले चले। चौपाई। लोगों ने जहाँ तहाँ डेरा डाल दिया। भरत जी ने सभी का पता लगाया कि सब लोग आकर आराम से टिक गए हैं या नहीं। फिर देव पूजन करके सबकी आज्ञा पावे कि श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या के पास गए। चरण दबाकर कोमल वचन से कहकर भरत जी ने सब माताओं का सत्कार किया। फिर भाई शत्रुघ्न और माताओं की सेवा सौंपकर अपने निषाद को बुला लिया। सखा निषाद राज ने हाथ से हाथ मिलाए हुए भरत जी से चले। प्रेम प्रेम कुछ थोड़ा नहीं है, अर्थात बहुत अधिक प्रेम है, जिससे उनका शरीर शीतल हो रहा है। भरत जी से सखा पूछते हैं कि मुझे वह स्थान दिखलाओ और नेत्र और मन की जलन कुछ ठंडी करो, जहाँ सीता जी और श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण रात को सोए थे। ऐसा कहते ही उनके नेत्रों कोयों में प्रेमाश्रु का जल भर गया। भरत जी के वचन सुनकर निषाद रात को बड़ा विषाद हुआ। वह तुरंत वहां ले गया दोहा, जहाँ पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे श्री रामचंद्र जी ने विश्राम किया। भरत जी ने वहाँ अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम किया। चौपाई। कुशों की सुंदर सातरी देखकर उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों की रज आंखों में लगाई। उसी समय के प्रेम की अधिकता कहते नहीं बनती। भरत जी ने 2-4 स्वर्ण बिंदु सोने के कण या तारे आदि जो सीता जी के कपड़ों गहनों में गिर पड़े थे देखे तो उनको सीता जी के समान समझकर सिर पर रख लिया। उनके नेत्र प्रेमाश्रु से जल से भरे हैं और हृदय में ग्लानि भरी है। वे सखा से सुंदर वाणी में वचन बोले। ये स्वर्ण ये कण या तारे भी सीता जी की विरह ऐसे शीहित शोभाहीन एवं कांतिहीन हो रहे हैं, जैसे राम वियोग में अयोध्या नर नारी विलिंग शोक का कारण क्षीण हो रहे हैं। जिन सीता जी के पिता राजा जनक इस जगत में भोग योग दोनों ही जिनकी मुट्ठी में है, उन जानकी जी को मैं कैसे किसको उपमा दूं। सूर्यकुल के सूर्य राजा दशरथ जी जिनके असुर है, जिनके ससुर है। सूर्यकुल के सूर्य राजा दशरथ जी जिनके ससुर है, जिनको अमरावती के स्वामी इंद्र भी सहलाते हैं, ईशा पूर्वक उनके ऐसा ऐश्वर्य और प्रताप पाना चाहते हैं। और प्रभु भी जो रघुनाथ जी के प्राणनाथ है, जो इतने बड़े हैं कि जो कोई भी बड़ा होता है भी वह श्री रामचंद्र जी की दी हुई बड़ाई से श्री रामचंद्र जी की दी हुई बड़ाई से ही होता है। दोहा। उन श्रेष्ठ पतिव्रिया स्त्रियों की शिरोमणि सीता जी की सारथी कुशा शैया देखकर मेरा हृदय हरा रखकर दहलाकर फट नहीं जाता है। शंकर, यह वज्र से भी कठोर है। चौपाई। ऐसे मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत सुंदर और प्यार करने के योग्य है। भाई न होते तो किसी के हुए न होने के ही है। जो लक्ष्मण अवध के लोगों को प्यारे, माता पिता के दुलारे और श्री सीता राम जी के प्राण प्यारे हैं, जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव है, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगी, वे वन में सब प्रकार की विपत्तियां सह रहे। हाय, मेरी छाती ने कठोरता वज्रों का भी निराधार नहीं किया, नहीं तो यह कहीं पे भी फट गई होती। श्री रामचंद्र जी ने जन्म अवतार लेकर जगत को प्रकाशित परम सुशोभित कर दिया। वे रूप शील सुख समस्त गुणों का समुद्र है। पूर्ववासी कुटुंबी गुरु माता पिता सभी को श्री रामचंद्र जी का स्वभाव सुख देने वाला है। शत्रु भी श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हैं। बोल चाल मिलने के ढंग और विनय मन को हर लेते हैं। करोड़ों सरस्वती अरबों शेष जी भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुणों को समूह गिनती नहीं कर सकते। दोहा। जो
सुख स्वरूप रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी को मंगल और आनंद के भंडार है। वे पृथ्वी पर कुशा बिछाकर सोते हैं। विधाता की गति बड़ी बलवान है। चौपाई। श्री रघुनाथ जी से कानों से भी कभी दुख का नाम नहीं सुना। महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनकी सार संभाल लिया करते हैं। सब माताएं दिन रात उनकी सार संभाल करती थी। जैसे पलक नेत्रों और साप अपनी मणि की करते हैं, वही श्री रामचंद्र जी अब जंगलों में पैदल फिर रहे हैं। कंदमूल फल फूलों का भोजन करते हैं। अमंगल मूल कैकई को धिक्कार है, जो अपने प्राण प्रियतम पति से भी प्रतिकूल हो गई। मुझे पापों के समुद्र और अभाग्यों को धिक्कार है, जिसके कारण यह सब उत्पात हुआ। विधाता ने मुझ कुल का कलंक बनाकर पैदा किया और कुमाता ने मुझे स्वामी का द्रोही बना दिया। यह सुनकर निषाद राज प्रेम पूर्वक समझाने लगा, हे नाथ, आप व्यर्थ ही विषाद किस लिए करते हैं? श्री रामचंद्र जी आपको प्यारे हैं, आप श्री रामचंद्र जी को प्यारे हैं, यही निचोड़ निश्चांत सिद्धांत है। दोष तो प्रतिकूल विधाता को है। छंद। प्रतिकूल विधाता ने करनी बड़ी कठोर है, जिसने माता कैकई को बावली बना दिया, उनकी मति फिरा दी। उस रात प्रभु रामचंद्र जी को आदरपूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते थे। तुलसीदास जी कहते हैं, निषाद राज कहता है कि श्री राम जी आपके समान अतिशय प्रिय कोई नहीं है। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ, परिणाम में मंगल होगा, यह जानकर आपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। सरोठा। श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी तथा संकोच, प्रेम और कृपा के धाम है। यह विचार कर मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए। चौपाई। सखा के वचन सुनकर मन में धीरज धरकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए भरत जी डेरे को चले। नगर के सारे पुरुष श्री रामचंद्र जी के ठहरने का स्थान समाचार पाकर बड़े आतुर होकर उस स्थान को देखने चले। वे उस स्थान की परिक्रमा करने का परिणाम करते हैं और कैकई को बहुत दोष देते हैं। नेत्रों में जल भर लेते हैं, प्रतिकूल विधाता को दूषण देते हैं। कोई भरत जी के स्नेह की सराहना करता है और कोई कहते हैं कि राजा ने अपना प्रेम खूब निभाया। सब ने अपनी निंदा करके निषाद राज से प्रशंसा करते हैं। उस समय विमोह विषाद कौन कह सकता है? उस प्रकार रात भर सब लोग जागते रहे। सवेरा होते ही खेवा लगा। सुंदर नाव पर गुरुजी को चढ़ाकर फिर नाव पे सब माताओं को चढ़ाया। 4 घड़ी में सब गंगा जी के पार उतर गए। तब भरत जी ने सब उतरकर सबको संभाला। दोहा। प्राप्त काल क्रियाओं को करने माता के चरणों की वंदना कर गुरुजी को सिर नवाकर भरत जी ने विषाद गणों को रास्ता दिखाने के लिए आगे कर लिया और सेना चला दी। चौपाई। निषाद राज को आगे करके पीछे सब माताओं को पालकियां चलाई। छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर उनका साथ दिया। फिर ब्राह्मणों सहित गुरुजी को गमन किया। तदनंतर आप भरत जी ने गंगा जी में प्रणाम किया। भरत लक्ष्मण सहित श्री सीताराम जी का स्मरण किया। भरत जी पैदल चले। उनके साथ कौतल बिना सवार के घोड़े बागदौड़ बंधे हुए चले जा रहे हैं। उत्तम सेवक बार बार कहते हैं कि हे नाथ, आप घोड़े पर सवार लीजिए। भरत जी जवाब देते, श्री रामचंद्र जी तो पैदल ही गए, हमारे लिए रथ हाथी घोड़ा बनाए गए हैं। फिर मुझे उचित ऐसा ही है, मैं सिर के बल चढ़कर जाऊं। सेवक का धर्म बड़ा सबसे कठिन होता है। भरत जी की दशा देखकर और कोमल वाणी सुनकर सब सेवकगण ग्लानि के मारे गले जा रहे हैं। दोहा। प्रेम उमंग कर सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे पहर का प्रयाग में प्रवेश किया। चौपाई। उनके चरणों में छाले कैसे चमकते हैं, जैसे कमल कली पर ओस की बूंद चमकती हो। भरत जी आज पैदल चलकर आए हैं। यह समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया। जब भरत जी ने यह पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके, त्रिवेणी पर आके उनको प्रणाम किया। फिर विधि पूर्वक गंगा यमुना के श्वेत श्याम जल में स्नान किया। दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया।
शाम सफेद यमुना जी, गंगा जी को लहरों को देखकर भरत जी अपना शरीर पुलकित हो उठा और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे तीर्थराज, आप समित कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध और संसार में प्रकट है। मैं अपना धर्म न मांगने का क्षत्रिय धर्म त्याग कर आपसे भीख मांगता हूँ। अर्थ मनुष्य सा कुकर्म करता है, ऐसा हृदय में जानकर सुजाम उत्तम दानी जगत में मांगने वाले वाणी को सफल किया है। अर्थात वह जो मांगता है सो देते हैं। दोहा, मुझे अर्थ की रुचि इच्छा है, न धर्म की, न काम की, और न मैं मोक्ष चाहता हूँ। जन्म जन्म में मेरा श्री रामचंद्र जी के प्रेम चरणों में प्रेम बसा है हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। चौपाई। स्वयं श्री रामचंद्र जी भले ही मुझे कुटिल समझे और लोग मुझे गुरुद्रोही तथा स्वामी द्रोही भले ही कहे, पर श्री सीता जी रामचंद्र जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा दिन रात से बढ़ता ही है। मेघ चाहे जातक की सुध भुला दे और जल मांगने पर वह चाहे वज्र पत्थर ओले ही गिरावे, पर जातक की रटन घटने से तो उसके बाद ही घट जाती है, प्रतिष्ठा नष्ट हो जाती है। उसकी तो प्रेम बढ़ने में ही सब तरह की भलाई है। जैसे तपाने से सोने पर चमक आ जाती है, वैसे ही प्रियतम के चरणों में प्रेम या नियम निभाने से प्रेमी या सेवक का गौरव बढ़ जाता है। भरत जी के वचन सुनकर बीच त्रिवेणी में ऐसी ही सुंदर मंगल देने वाली कोमल वाणी हुई। हे तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो। श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है। तुम व्यर्थ ही मन में ग्लानि कर रहे हो। श्री रामचंद्र जी तुम्हारे समान कोई प्रिय नहीं है। दोहा। त्रिवेणी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय में हर्ष छा गया। भरत जी धन्य है कहकर देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। चौपाई। तीर्थराज, प्रयाग में रहने वाली वनप्रस्थ ब्रह्मचारी, गृहस्थ और उदासीन सन्यासी सब बहुत आनंदित है। 10-5 मिलकर आपस में कहते हैं कि भरत जी का प्रेम शील, पवित्र और सच्चा है। श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुणों को समूह कहते हुए मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी के पास आए। मुनि ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते देखा, उन्हें अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा। उन्होंने दौड़कर भरत जी को उठाया, हृदय से लगा लिया, आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया। मुनि ने उन्हें आसन दिया। वे सिर नवाकर इस तरह बैठे मानो संकोच के घर में घुस जाना चाहते हैं। उनके मन में बड़ा सोच है। मुनि कुछ पूछेंगे तो क्या उत्तर दूंगा। भरत के शील संकोच देखकर ऋषि बोले, सुनो, हम सब खबर पा चुके हैं। विधाता के कर्तव्य पर कुछ वश नहीं चलता। दोहा। माता की करतूत को समझकर याद करके तुम हृदय में ग्लानि मत करो। हे तात, कैकेयी का कोई दोष नहीं है, उसकी बुद्धि तो सरस्वती ने बिगाड़ गई थी। चौपाई। यह कहते भी कोई भला न कहेगा, क्योंकि लोग और वेद दोनों को विद्वानों ने मान्य है। किंतु हे तात, तुम्हारा निर्मल यश गाकर लोग और वेद दोनों को बढ़ाई पाएंगे। यह लोग वेदों दोनों को मान्य है और सब यही कहते हैं कि पिता जिसको राज्य दे वही पाता है। राजा सत्यवती थे, तुमको बुलाकर राज्य देते तो सुख मिलता, धर्म रहता, बड़ाई होती। सारे अनर्थ की जड़ तो श्री रामचंद्र जी का वन गमन है, जिसे सुनकर समस्त संसार को पीड़ा हुई। वह श्री राम का वन गमन भी भावविवश हुआ। बेबस रानीवश भावीवश कुचाल करके अंत में पछताई। उसमें तुम्हारा कोई भी तनिक सा भी अपराध नहीं है, तो तुम अधम, अज्ञानी, असाधु है। यदि तुम राज्य करते तो भी तुम्हें दोष न होता। सुनकर श्री रामचंद्र जी को भी संतोष ही होता। दोहा। हे भरत, अब तो तुमने बहुत अच्छा किया। यही मत तुम्हारे लिए उचित था। श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना संसार में समस्त सुंदर मंगलों का मूल है। चौपाई। सो वह श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम तो तुम्हारा धन और जीवन का प्राण है। तुम्हारे समान बड़भागी कौन है। हे तात,
तुम्हारे लिए यह आश्चर्य की बात है, क्योंकि तुम दशरथ जी के पुत्र हो और श्री रामचंद्र जी के प्यारे भाई हो। हे भरत सुनो, श्री रामचंद्र जी तुम्हारे मन में तुम्हारे समान प्रेम का पात्र दूसरा नहीं है। लक्ष्मण जी और श्री राम जी, सीता जी, तीनों की सारी रात उस दिन इसी अत्यंत प्रेम के साथ तुम्हारे सराहना करते बीती। प्रयागराज में वो स्नान कर रहे थे, उसी समय मैंने उनका मर्म जाना। वे तुम्हारे प्रेम में मग्न हो रहे थे। तुम पर श्री रामचंद्र जी का अगाध स्नेह है, जैसा मूर्ख विषयासक्त मनुष्य का संसार में सुखमय जीवन का होता है, सुखमय जीवन पर होता है। यही श्री रघुनाथ जी की बहुत बड़ाई नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी तो शरणागत के कुटुंब भर का पालन करने वाले हैं। हे भरत, मेरा यह मत है कि तुम दोनों मानो शिरधारी श्री रामचंद्र जी के प्रेमी हो। दोहा। हे भरत, तुम्हारी समझ में यह कलंक है, पर हम सबके लिए उपदेश है। श्री राम भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए यह समय गणेश बड़ा ही शुभ हुआ है। चौपाई। हे तात, तुम्हारा यश निर्मल नवीन चंद्रमा है। श्री रामचंद्र जी के दास कुमुद और चकोर, वह चंद्रमा प्रतिदिन अस्त और घटता है, और जिससे कुमुद और चकोर को दुख होता है, परंतु यह तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा सदा उदय रहेगा, कभी अस्त नहीं है, होगा ही नहीं। जगत रूपी आकाश में नहीं, यह नहीं घटेगा नहीं, वरन दिन दुना होगा। त्रिलोक्य रूपी चकवा इस रूपी यश रूपी चंद्रमा पर अत्यंत प्रेम करेगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप रूपी सूर्य इसकी छवि को हरण नहीं करेगा। यह चंद्रमा रात दिन सदा किसी को सुख देने वाला होगा। कैकेयी का कुकर्म रूपी राहु इसे ग्रास नहीं करेगा। यह चंद्रमा श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूपी प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण है। यह गुरु के अपमान रूपी दोष से दूषित नहीं है। तुमने यश रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके पृथ्वी पर भी अमृत को सुलभ कर दिया। अब श्री रामचंद्र जी के भक्त इस अमृत को तृप्त होले। राजा भगीरथ गंगा जी को लाए, जिन गंगा जी का स्मरण ही संपूर्ण सुंदर मंगलों की खान है। दशरथ जी के गुण समूह तथा वर्णन नहीं किया जा सकता, अधिक क्या जिनकी बराबरी जगत में कोई नहीं कर सकता। दोहा। जिनके प्रेम संकोचशील के वश होकर स्वयं सच्चिदानंद घन भगवान श्री राम आकर प्रकट हुए, जिन्होंने श्री महादेव जी को हृदय के नेत्रों से कभी अघाकर नहीं देख पाए, अर्थात जिनका स्वरूप हृदय में देखते देखते शिव जी भी तृप्त नहीं हुए। चौपाई। परंतु उनसे भी बढ़कर तुमने कीर्ति रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया, जिससे श्री राम प्रेम के हिरण चिन्ह रूपी रूप बरसता है। हे तात, तुम व्यर्थ हृदय में ग्लानि कर रहे हो, पारस पाकर भी तुम दरिद्रता से डर रहे हो। हे भरत सुनो, हम झूठ नहीं कहते, हम उदासीन है, किसी का पक्ष नहीं करते, तपस्वी है, किसी की मुंह की नहीं कहते, और वन में रहते हैं, किसी से प्रयोजन नहीं रखते। हम सब साधु का उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी के दर्शन से प्राप्त हुआ। सीता लक्ष्मण सहित राम जी का दर्शन और उस महान फल और परम फल का दर्शन तुम्हारा दर्शन है। प्रयागराज सहित हमारा भाग्य है। हे भरत, तुम धन्य हो जाओ, तुमने अपने यश सहित सब जग को जीत लिया है। ऐसा कहकर मुनि प्रेम से मग्न हो गए। भरद्वाज मुनि ने यह वचन सुनकर सभासद को हर्षित हो गए, साधु साधु कहकर सराहना करने लगे। देवताओं ने फूल बरसाए, आकाश में प्रयोजन धन्य धन्य की ध्वनि सुनकर भरत जी प्रेम से मग्न हो गए। दोहा। भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीता राम जी है, और शरीर के समान नेत्र प्रेमाश्रु जल से भरे। मुनियों की मंडली को प्रणाम करते हुए गदगद वचन बोले। चौपाई। मुनियों का समाज है, फिर तीर्थराज है, यहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई पाप और नीचता न होगी।
मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, आप सर्वज्ञ हैं और श्री रघुनाथ जी के हृदय में भीतर जानने वाले हैं। मैं कुछ भी असत्य कहूँगा तो आपसे छिपा नहीं सकता। मुझे माता कैकेयी की करनी कुछ भी सोच नहीं है, और न ही मेरे मन में इस बात का दुख है कि जगत ने मुझे नीच समझेगा। न ही यही डर है परलोक बिगड़ जाएगा, न ही पिताजी मरने से ही मुझे शोक है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य सुयश विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण सिर के पुत्र पाए। फिर जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के विरह में अपने क्षुणभंगुर शरीर को त्याग दिया है, से राजा के लिए सोच करके कौन प्रसंग है इस बात का ही कि श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी पैरों में बिना जूती के मुनियों का वेश बनाए हुए वन में फिरते हैं। बोलो सिया राम की जय।